अब हम ध्रुव चरित्र की कथा सुनेंगे। महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत दो पुत्र हैं। चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय से 12वें अध्याय तक ये ध्रुव चरित्र माने महाराज मनु के पुत्र जो उत्तानपाद है, इनके वंश का वर्णन हो। प्रश्न ये है कि प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन क्यों नहीं हुआ, जबकि वो बड़े हैं, उनका पहले वर्णन होना चाहिए। तो एक स्थिति ये आती है कि प्रियव्रत जी से जब विवाह के लिए पिताजी ने कहा तो उन्होंने कहा कि पिताजी, गृहस्थी जो है बंधन का है, यदि हम विवाह करेंगे तो पत्नी होगी, फिर संतान होगी, और उस सब के कारण फिर भगवान में मन नहीं लगेगा, भजन नहीं कर पाएंगे, और बंधन होगा, जिससे बंधन होने के कारण बारंबार जन्म और मरण के प्रपंच में पड़ना पड़ता है, इसलिए विवाह नहीं। तो महाराज प्रियव्रत जी निवृत्ति मार्ग में चले गए। अब छोटा पुत्र बचा, और उधर ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि पुत्र तुम अपने वंश की वृद्धि करो, प्रजा की वृद्धि करो। उत्तानपाद से कहा, श्री हरे नमः। उत्तानपाद से जब वंश वृद्धि के विषय में कहा तो उत्तानपाद ने पिता की आज्ञा को माना और विवाह के लिए तैयार हुए। तो उनका सुंदर विवाह किया गया। पत्नी का नाम है सुनीति। अथाता कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयं भुवस्यापि मनोर हरेर अंशांश जन्मनः। अब ये कथा हुई क्यों? कोई भी कथा या तो भगवान के प्राकट्य से संबंधित है या भगवान के भक्त के प्राकट्य से संबंधित है, और भक्त और भगवान का ही चरित्र भागवत जी में वर्णित है, इसीलिए इसको भागवत कहते हैं। ये विशिष्टता है इसमें। तो इसमें इस कथा में भगवान के परम भागवत भक्त ध्रुव जी के चरित्र की कथा वर्णित है, इसलिए इसको मनोर अंशांश जन्मना, अंशांश से जिनका जन्म होगा वो ऐसे भगवान के परम भक्त। तो कहते हैं उत्तानपाद का जब विवाह हो गया, प्रथम पत्नी से जब संतान नहीं हुई, दूसरी पत्नी से विवाह हुआ। उसने आते ही पहले अपनी सौतेली बहन सुनीति को घर से निकाल दिया। काल का इंतजार, समय का इंतजार सबको करना पड़ता। प्रथम पत्नी से भी संतान नहीं हुई तो दूसरी पत्नी करनी पड़ी, और दूसरी पत्नी से भी संतान बहुत काल बीत गया पर हुई नहीं। अपने बस में है क्या कुछ? यहीं पर विज्ञान भी हार जाता है। जिनके प्रारब्ध में संतति का भोग नहीं लिखा, संतान का भोग नहीं है, संतान का सुख नहीं है, उनको तो संतान विज्ञान भी नहीं दे पाता। आजकल एक चला है ना वो सिस्टम, जिससे वो बेबी ट्यूब क्या बोलते हैं, उससे भी जिनको संतान उनके भाग्य में नहीं है, उससे भी उनको संतान होती नहीं। तुम्हारे अपने प्रारब्ध हैं, उसी से तुम्हें संतान का सुख भी मिले। और जिसने अपने शुभ जन्म में मानव तन पाया और गर्भपात करा दिया 5-7 बार पुत्र के लालच में, अब उतने तो बालक तुम्हारे प्रारब्ध जैसे कट गए ना। अब जब इस जन्म में ले लो चाहे अगले में, उतने का तो दंड तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। उतने बालक तुम्हारे प्रारब्ध से कट गए। और मानो इस जन्म में तुम्हें 3 बच्चे लिखे थे, 3 ही अगले वर्ष जन्म में थे, तो तुमने 7 इसी बार में खंडित कर दिए। अब क्या होगा? इस वर्ष में भगवान जाने क्या होगा, और अगले जन्म में भी क्या होगा भगवान। इसलिए मिलता वही है जो हम किसी को देते हैं। उत्तानपाद के भी इतना दूसरा विवाह करने पर भी संतान नहीं हुई। तो प्रथम पत्नी जो सुनीति है, यमुना जी के किनारे मधुबन में जाकर संत महात्माओं के आश्रम में रहने लगी। यमुना जी का वैशिष्ट्य क्या है कि जो व्यक्ति जैसे अपने यहाँ माघ महीने में प्रयागराज में स्नान करते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थ पति आव सब कोई, ऐसे ही कार्तिक के महीने में
लोग यमुना स्नान करते हैं कार्तिक के महीने। अवधपुरवासी कार्तिक के महीने में सरयू जी में स्नान करते हैं। गंगा के तटवर्ती जो लोग हैं वो कार्तिक के मास में गंगा जी में स्नान करते हैं। ये कार्तिक का महीना परम पुनीत मास है। तो यमुना जी के तट पर रहने वाली सुनीति महात्माओं के आश्रम में रहती, सेवा करती, संत महात्माओं से भगवान की कथा सुनती, क्योंकि प्रथम भक्ति संतन कर संगम। तो प्रथम भक्ति सुनीति को मिल गई, संतों का सानिध्य मिला, और दूसरी भक्ति भगवान की मंगलमयी कथा संतों के द्वारा सुनने को प्राप्त होती जा रही। और यमुना में कार्तिक मास में स्नान किया तो जन्मांतरों के जो पाप थे, जिसके कारण संतति नहीं हो रही थी, वो पाप क्षय हो गया। अब शरीर शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। दैव योग से एक दिन महाराज उत्तान पार भ्रमण करते हुए महात्माओं के आश्रम की ओर आए। लाओ थोड़ा दर्शन ही कर ले संत महात्माओं के यहाँ से। संतों का दर्शन किया तो सुनीति को भी देख लिया। सुनीति ने अपने पति को देखा और दोनों ने भगवत कृपा से, समय की स्थिति थी, सुनीति उसी दिन गर्भवती हो गई। इधर महाराज उत्तान पाद जब घर लौट कर आए तो कालांतर में सुरुचि भी गर्भवती हुई। दोनों को ईश्वर ने दोनों माताओं की कोख में एक एक लाल दिया। दोनों बालक अपने अपने एक महलों में पल रहा है और एक महात्माओं के सानिध्य में पल रहा है। दोनों बालक स्थिति जानते हो क्या? वो मैंने सूर्य वाली कथा सुनाई थी ना, जो तोता कहता था, अहम मुनि नाम वचनम शृणोमि शृणोति राजन यवनस्य वार्ता नचास्य दोषम नच में गुणोयम संसर्गजा दोष गुणा भव। वह बालक जब महात्माओं के यहाँ आश्रम में जन्म लेता है तो उसका नामकरण संस्कार होता है, ध्रुव रखा गया नाम। और महलों में जो बालक पैदा हुआ उसका ब्राह्मणों ने नाम रखा उत्तम। उत्तम है, है? समय आया, दोनों बालक बढ़ने लगे और एक दिन आश्रम के छोटे छोटे बालकों ने जब अपने माता पिता से सुना कि ये जो बालक ध्रुव है ना, इसके पिताजी चक्रवर्ती सम्राट महाराज उत्तान पाल रहे हैं, पर दैव योग से जब उन्होंने अपनी बालक की अभिलाषा से दूसरा विवाह किया तो जो विवाह कर पत्नी आई उसने ध्रुव की माता को घर से निकाल दिया। तब से बेचारी ये संतों की सेवा करते हुए यही जंगल में रही। भगवान की कृपा से, महात्माओं के आशीर्वाद से यमुना स्नान का फल मिला तो इसको एक बालक की प्राप्ति हो गई। इसके तो पिताजी राजा है। अब वो छोटे छोटे बालकों ने बात सुनी और आकर के ध्रुव जी के कानों में भर दी, ध्रुव जी तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम तो राजकुमार हो। तुम्हारे पिताजी महाराज उत्तान पाल रहे हैं। और ध्रुव जी महाराज बालकों की बात पर विश्वास न करें। बालकों ने कहा यदि हमसे विश्वास नहीं तुम अपनी माता जी से पूछो, गुरु जी से पूछ लो। अब ध्रुव जी आए, मैया से पूछा, माता जी सत्य सत्य बताना मेरे पिताजी कौन है? और माँ से अधिक पिता का परिचय देने वाला दूसरा कोई नहीं हो। माँ का मौन होना ही ध्रुव जी को यह बात प्रतीत हो गई कि सच में जो बालक कह रहे वही सत्य है। सुनीति मौन हो, क्या उत्तर? और मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन होना ही इस बात का स्वीकृति देता है कि जो बात कही जा रही या पूछी जा रही है वो सत्य है। ध्रुव जी महाराज बालकों के साथ अपने पिता के पास पहुंचे और उत्तान पाद भी उनके गुप्तचर प्रति क्षण एक एक बात की सूचना महाराज को देते थे कि अब ध्रुव कितना बड़ा है, उसका रूप रंग आकृति कैसी है, उसका सौंदर्य कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, रूप लावण्य कैसा है, हाव भाव भंगिमा कैसी है, बोलता कैसे है, चलने में कैसा दिखता है। तो जैसे ही ध्रुव जी को सभा में आता हुआ उत्तान पाद ने देखा तो तुरंत पहचान गया कि जो जो गुप्तचरों ने बताया वो सारा
इस बालक में परिलक्षित हो रहा है। इसका मतलब ये ध्रुव मेरा ही पुत्र है। दोनों भुजाएं बरबस उठ गई। ध्रुव भी दौड़े अपने पिता की गोद में चढ़े। उनको क्या मालूम था कि अब क्या होने वाला। सुरुचि आई, उसने देखा रे पिता की गोद में बैठा है और कहीं मोह बस ये ज्येष्ठ पुत्र होए और कहीं ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण इसे राज्य न दे दे। इसलिए सुरुचि ने तुरंत ध्रुव जी को पकड़ा और गोद से उतार कर फर्श पर फेंक दिया। ध्रुव, यदि तुम अपने पिता की गोद में बैठना ही चाहते हो तो पहले मृत्यु देवता का वर्ण करो, उसके बाद मेरी कोख से जन्म लो और फिर अपने पिता की गोद में बैठो। इतना कष्ट हुआ। इसीलिए कहते हैं एक व्यवहार कोई व्यक्ति अगर मार दे तो शायद वो पीड़ा कभी उसका क्षय हो जाए, पर बाणी का घाव भरता नहीं है। बाण का घाव भर जाएगा पर बाणी का घाव नहीं भरता। ध्रुव जी महाराज रोते हुए वहां से आए और अपनी मैया के पास आंचल में छिप गए। बहुत माता जी ने पूछा, कभी आप लोगों ने सोच कर विचार करके देखा कि जब बेटी की विदाई होती है तो उसे पानी क्यों पिलाया जाता है, जबकि दही तो मंगल सूचक माना गया। यात्रा के समय पर लोग दही खा के जाओ, पर पानी क्यों पिलाया जाता है? बहुत अधिक रुदन करने पर जब हमारे अंदर गर्मी पैदा होती है तो सिसकियां आने लगती हैं, सिसकियां फूट पड़ती हैं। यानी बहुत अधिक गर्मी होने के कारण ही जो हृदय की गति है वो अवरुद्ध होने लगती है, सांस रुकने लगती है। तो ठंडा पानी पिला देने से वो गर्मी जो होती है वो शांत हो जाती है और हृदय की गति जो नॉर्मल हो जाती है। इसीलिए बेटी की विदाई के समय पर पानी पिलाया जाता है और कोई प्रयोजन नहीं। और खिलाने पिलाना कुछ हो, बेटी के प्रेम में तो दही खिलाए, रबड़ी खिलाए, रसगुल्ला खिला दे, मोहन दाल, बहुत से अच्छे पदार्थ हैं, और पानी पिलाते हैं। जब रुदन करने से उष्णता शरीर में बढ़ी है, उस उष्णता से जो हृदय गति रुक रही है उसकी हृदय गति साम्य हो जाए, इसलिए जल पिलाते हैं। और ये सच्चाई है, आप भी देख रहे ना, जब भी कोई रो रहा हो या खुद कभी ऐसी 2 ही बार रोता है आदमी, या तो भगवान की याद में रोता है या अपने परिजनों के वियोग में रोता है, और कब रोए। इसलिए एक महात्मा ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। भगवान के पास में भगवान का भक्त बैठा मंदिर में और आंसू बहा रहा है, रो रहा है, तो भगवान से मांग रहा है, कुछ दो या न दो राघव अपने दीवाने को, तो आंसू तो दे दो चरणों में चढ़ाने को, अब आंसू की कीमत क्या है? सुख में बह जाते हैं, दुख में भी जरूरी है। सुख में बह जाते हैं, दुख में भी जरूरी है। आँखों आंसू के बिना प्यारे, हर आँख अधूरी है। आंसू के बिना प्यारे, हर आँख अधूरी है।
बहते हैं और दुख में भी बहते हैं। और जिस आंख में आंसू न आए तो खतरा भी बढ़ता है। आदमी कहते हैं इसको रुलाओ, इसको बहुत गम लग गया है, गम है कहीं ऐसा न हो जाए ये विक्षिप्त हो जाए। किसी व्यक्ति के वियोग में जब किसी के आंसू नहीं आते हैं तो हम लोग उसको रुलाने का प्रयत्न करते हैं कि कम से कम अगर रोएगा तो इसका गम कुछ हल्का हो जाएगा, इसलिए उसे रुलाने का प्रयत्न करते हैं। सुख में भी करते हैं। अंतर क्या है? दोनों आंसुओं में फर्क इतना है कि भगवान की याद में जब आंसू निकलते हैं तो वो ठंडे होते हैं, और जब वियोग में आंखों से आंसू निकलते हैं तो वो गर्म होते हैं। बस इतना ही। ध्रुव जी महाराज रो रहे हैं। सुनीति अपने आंचल से ध्रुव जी की आंखों के आंसू पोंछती है। बेटा तुम रो क्यों रहे हो, आखिर हुआ क्या है? तो बालकों ने बताया मैया ये अपने पिता के पास गए थे और पिता ने इनको गोद में बिठाया, लेकिन एक माता जी आई, उन्होंने इनको पकड़ करके फर्श पर फेंक दिया और कहा कि यदि इस गोद में बैठना है तो पहले मृत्यु का वर्ण करो, फिर तुम इस गोद में आकर बैठो। इसीलिए दीर्घं श्वसन्तीं व्रजनस्य पारम, बहुत लंबी लंबी सांस लेकर के ध्रुव जी महाराज रो रहे हैं। दीर्घं श्वसन्तीं व्रजनस्य पारम अपश्यतिं बालक महाबाल मामंगलं तात परेषु संस्था उन्ते जनो यत् पर दुःखदस्तत। सुनीति ने कहा अरे रोने की बात, तू क्यों रो रहा है? तो तेरे पिताजी है ना, और तू परमपिता की गोद में बैठने के लिए तैयारी कर। जैसे ही सुनीति ने अपने पुत्र को परमपिता की बात याद दिलाई तो ध्रुव जी को अंदर से साहस आ गया। बेटा थोड़ा जल पी, हम तुम्हें बताते हैं परमपिता की गोद मिलने के बाद फिर संसार के किसी पिता और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी गद्दी की आवश्यकता नहीं। वो ऐसा सिंहासन है जिस पर एक बार बैठ जाए कोई, फिर संसार के सारे सिंहासन छोटे पड़ते हैं। परमपिता की गोद बस। गुणाधिकान मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधमा मैत्री समाधान अनविक्षेन छेन तापैरविभूते। अब तो ध्रुव जी महाराज रुदन बंद हो गया, शांत हो। मैया वो परमपिता कौन है, कैसे मिलते हैं, कहाँ रहते हैं? तो सुनीति ने महात्माओं के मुखारबिंद से भगवान की जो कथा सुनी थी उसी प्रकार अपने बालक को सुना दी कि बेटा वो वन में मिलते हैं, उनका ध्यान करना पड़ता है, भगवान का नाम लेकर पुकारना पड़ता है, और महात्मागण वन में जाते हुए भगवान मिलते हैं। अब ध्रुव जी ने संकल्प कर लिया कि वन में ही भगवान मिलते हैं, तब तो हम जरूर जाएंगे। तो राजलक्ष्मी मनादृत्य पुत्रमेवावचिन्तयत्, राजलक्ष्मी का तिरस्कार करते ध्रुव जी महाराज ने अपनी मैया के वचनों को सुनकर के वन जाने का संकल्प लिया। और रात्रि में जब संत महात्मा माता सब सो गए तो ध्रुव जी महाराज वन चले गए। अब वन जा रहे हैं, रास्ते में माता जी ने जो कहा उसी को स्मरण करते हुए, लेकिन माता जी ने कहा था कि वन में भगवान का नाम लेकर पुकारना पड़ता है, नाम तो है नहीं। उसी क्षण देवर्षि नारद जी महाराज आए। देवर्षि नारद जी महाराज ने ध्रुव जी की परीक्षा दी। बेटा घर लौट जाओ, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं। नहीं नहीं, मेरी माता जी कहती जंगल में भगवान मिलते हैं। अरे नारद जी बोले वन में मिलते हैं, इसकी क्या गारंटी? बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा सिद्ध पुरुष, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गई, शरीर पे बांह भी लग गई, और भजन करते करते शरीर छूट भी गया, फिर भी भगवान नहीं मिले। तुम्हें कैसे मिल जाएंगे? तुम लौट जाओ, तुम तो अभी बालक हो। लेकिन ध्रुव जी महाराज जब नहीं लौटे, क्योंकि संकल्प, ध्रुव माने निश्चय, अटल, जिसका संकल्प कभी टले नहीं वही तो ध्रुव बने। ध्रुव जी बोले अब कुछ भी हो, इस जन्म में तो हम भगवान को पाने का प्रयत्न करेंगे, मिल जाएंगे तो ठीक, नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे। तब नारद जी ने उपदेश किया कि ऐसा चेला बन गया तो हमारा भी नाम हो जाएगा। इसीलिए प्राचीन काल में
गुरुजन अपने शिष्य की परीक्षा करते थे। ऐसे थोड़ी किसी ने कह दिया कि हमें मंत्र दे दो, मंत्र दे दिया। ये मंत्र दीक्षा मालूम कौन है? गुरु खड़े बाजार में चेलो कंठी ले, तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें रुपया दे। गुरुजन शिष्य की परीक्षा करते थे पात्रता की, कि ये पात्र है कि नहीं। माने हमने उपदेश किया अगर, तो उसका पालन करेगा भी कि नहीं करेगा। इसकी इंद्रियों की चंचलता कितनी गंभीर है, कितनी दूर है, इसको सही रास्ते पर लाने में हमें कितना समय लगेगा। पद्म पुराण में एक हम पुस्तक लिख रहे हैं, देखो भगवान का पूरा करे, समय का भाव रहता है। उसमें हमने केवल गुरु शिष्य के विषय में ही लिखा और कुछ नहीं। गुरु कैसा करना चाहिए, गुरु के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, शिष्य कैसा बनाना चाहिए, शिष्य के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, गुरु किस कुल का होना चाहिए, विद्वान हो कि कैसा हो, सारा उसमें हमने वर्णन किया। पुराणों से, उपनिषदों से, स्मृति शास्त्रों से जो हमें मिल रहा है उसको हम उसमें लिखते जा रहे हैं। हम नहीं लिख रहे, वो उसमें से निकाल के एक पुस्तक लिख रहे हैं जो बहुत स्थानों पर है, उसको एक स्थान पर समायोजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। गुरु शिष्य, उसके विषय में हम लिख रहे हैं। तो हमको पद्म पुराण में लिखा कि गुरु उत्तम कुल का होना चाहिए, संशय क्षेत्रता होना चाहिए। शिष्य के हृदय में यदि कोई प्रश्न प्रकट हो जाए तो उसको उत्तर देने वाला हो। गुरु कैसा हो? जो विद्वान हो, शास्त्रज्ञ हो, धर्मपरायण हो, भजन करने वाला हो, विषयों से विरक्त हो। ऐसा नहीं कि जो स्वयं पान पुड़िया खाएगा तो चेला से तो कहेगा बेटा पुड़िया ले आओ। सिगरेट पीने वाला गुरु होगा तो सिगरेट किससे मंगाएगा? 15 दिन तुम्हारे यहाँ रहा अगर तो सिगरेट किससे मंगाएगा? तुम्ही से मंगाएगा। तो यदि गुरु ही इस प्रकार से विषयों में आसक्त होगा तो तुम्हें फिर विषयों से कैसे उबार लगाएगा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक माता जी गई, बोली गुरु जी मेरा बेटा जो है कि बहुत गुड़ खाता है, मीठा बहुत खाता। स्वामी जी ने कहा कल आना। तो कल गई। कैसे आना हुआ? गुरु जी मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, कल आना। 1 महीने तक स्वामी रामकृष्ण परमहंस इसी विषय की चर्चा करते रहे, कल आना कल आना। और माता जी अपने बेटे को लेकर पहुंच जाती। 1 महीने के बाद में स्वामी जी ने उस बालक को उपदेश किया, बेटा मीठा खाओगे तो ये रोग हो जाएगा, ये रोग होगा, ये नुकसान करेगा, ये नुकसान करेगा, मीठा नहीं खाना चाहिए। तो माता जी ने हाथ जोड़कर कहा गुरु जी अगर यही बात थी तो पहले दिन ही कह दिया होता। हम इतने दिन से आपके यहाँ दौड़ दौड़ के आ रहे, बड़ा हमें क्षति हुई। बोले माता जी सच बताएं, इसके पहले तो हम खुद ही बहुत मीठा खाते थे। हमने पहले अपने को जब सुधार लिया तब हमने प्रयत्न किया अब इसको भी सुधारें। तो जो स्वयं ही नहीं सुधरा है वो तुम्हें क्या सुधारेगा? ध्रुव जी महाराज को जब देखा कि ये परिपक्व बालक है तब मंत्रोपदेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजकल मंत्र एक बड़ा विचित्र हो गया। हमारे यहाँ परंपरा है मंत्र दीक्षा की। विद्युत का उत्पादन जहाँ होता है वहाँ से विद्युत का प्रवाह हमारे घर तक आया एक वायर के द्वारा, और वो वायर यदि कहीं से भी कट जाए तो घर में प्रकाश नहीं आएगा, न बल्ब जलेगा न पंखा चलेगा, होगा कुछ प्रकाश। गुरु परंपरा भी उसी वायर के समान है। जिस परंपरा में किसी आदि हमारे गुरु जी को यदि भगवान की प्राप्ति है और भगवत प्राप्ति परक परंपरा से हम जुड़े हुए हैं और वही मंत्र प्रवाहवत चल रहा है, गुरुजन बीच में मंत्र कर बदल देते हैं। कहते हैं कि जो हमारे गुरुजी ने हमें मंत्र दिया वो हम नहीं देंगे, हमारे पास तो बहुत से मंत्र हैं, हम कोई मंत्र दे देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस मंत्र में प्रवाह प्रकट हुआ है वही मंत्र जब तुम अपने शिष्य को दोगे तो उसका कल्याण होगा। नारद जी चाहते तो कुछ भी दे सकते थे, पर नारद जी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हैं, इसलिए नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश कर दिया।
हम भी बहुत से गुरुजनों को छानबीन करके गुरु बनाया था, ऐसे थोड़ी गुरु बनाए। गुरु करे छान के और पानी पिए जान के। आप लोग क्या कहते हैं? गुरु करे छान के और पानी पिए जान के। अगर मान लो गुरु किया तुमने जान के और पानी पिया छान के, पर उस पानी को कुत्ता पी गया होगा और तुम छान लोगे तो फिर क्या होगा? भाई तुम पानी को छान कर पियोगे और उस पानी को कुत्ता पी गया है तो छानने से उसमें क्या निकाल लोगे? तो गुरु करो छान के और पानी पियो जान के कि उसको कुत्ता पी गया है, कि उसमें कोई अशुद्ध चीज पड़ गई है, क्या हुआ ये जान कर पियो। ये पीने लायक है भी कि नहीं पीने लायक है, कैसा पानी है ये? बाल्टी तो वही है, पानी भरा रखा है, उसी बाल्टी से शौचालय में पानी डाला जाता है उसी से। तो ये तो जान लो पहले कि कौन सी बाल्टी है, मांजी गई है, साफ सुथरी है कि नहीं है, गंदी है, छानने से साफ हो जाएगी क्या? तो गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। कहा तो जाता है लेकिन कभी कभी कहावतें भी थोड़ी उल्टी हो जाती हैं, हाँ? उनका भी तो सुधार आवश्यक है ना। गुरु को हमेशा छानने। अच्छा, गुरु को क्या करना चाहिए? शिष्य को पहचाने कि ये किस कारण से घर त्याग रहा है। घर त्यागने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये घर में प्रताड़ित किया गया तो चेला बनने के लिए चल दिया। आजकल विशेषता ये है कि जो बहुत बड़ा महामंडलेश्वर महामंत्र उसी को लोग गुरु बनाते हैं ताकि वो कह सके कि हमारे गुरु जी कौन, तो अमुक गुरु हमारा है। गुरु कैसा करना चाहिए? जो तपस्वी हो, जो भगवान का भजन करता हो। हम गर्व से कहते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव मणिकर्णिका घाट पे सतुआ बाबा महाराज जी, जिनकी तपस्या का, जिनकी वाणी के संयम का, इंद्रिय संयम का बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं। अयोध्या जी में जाइए, किसी महात्मा से पूछिए कि आप सतुआ बाबा को जानते हो, तो एकदम सौम्य होकर कहेंगे वाह, वो तपस्या की प्रतिमूर्ति, बहुत अच्छे से। वाणी से कभी किसी को कष्ट नहीं। हमें अपने गुरुदेव पर कभी कभार जब चिंतन करते हैं ना, तो हमें अपने भाग्य की बड़ी सराहना करते हैं। भगवान कि बहुत मेरा भाग्य अच्छा था कि हमें ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसे गुरु की चरण सेवा का अवसर, जिस गुरु के पास में क्रोध था ही नहीं, सरल स्वभाव, सहजता, कोई मिलता तो मुस्कुराते हुए ही मिलता। पूर्णायु होने पर भी शरीर की अंग कांति में मनोमालिन्य नहीं आया, एकदम पवित्र दिव्य कांति थी। और संत महात्माओं के बीच में उनकी तपस्या का, उनके उत्तम स्वभाव का बड़ी चर्चा होती। आज भी बड़े बड़े संत महामंडलेश्वर से पूछिए, आप सतुआ बाबा महाराज जी को जानते? अरे वो ऐसे संतों के चरण रज मिल जाए ना तो समझ लो जीवन सफल हो गया। भगवान की कृपा हुई। मथुरा में पढ़ते थे तब भी सोचते थे कि हमें ये मंत्र, जो मंत्र हमें मथुरा में अच्छा लग रहा था ना, जिसमें हमारी आभ्यंतर इच्छा थी कि ऐसा कोई गुरु हम करेंगे जो हमें यही मंत्र दे। क्या जाने भगवान की प्रेरणा, प्रयागराज जी में जब दीक्षा ग्रहण हुआ तो पूज्यपाद गुरुदेव जी ने वही मंत्र हमारे कान में दिया जो हम मन में अपने सोच रहे थे कि ये मंत्र हमें मिल जाए। और मैंने भी आज तक अपने जितने भी शिष्य हैं उनको वही मंत्र दिया जो हमारे गुरुदेव ने हमें दी। हमने मंत्र नहीं बदला। गुरु जी कहते थे कि मंत्र बदल दोगे तो करंट नहीं जाएगा, चेला का कल्याण नहीं होगा। महाराज नारद जी ने जब मंत्र उपदेश कर दिया तब ध्रुव जी ने पूछा कि प्राप्ति का साधन क्या करें। तो नारद जी ने उपदेश किया, पहले आहार को शुद्ध करो। आहार, गीता में कहते हैं भगवान, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु।
पहले व्यक्ति को अपना आहार विहार शुद्ध करना चाहिए। तो महाराज ध्रुव जी महाराज ने अपने गुरुदेव नारद जी के आदेशानुसार वृंदावन में यमुना जी के किनारे मधुवन में जाकर के उपवास करना शुरू किया, क्योंकि जब तक उपवास नहीं करोगे तब तक शरीर की मलिनता दूर नहीं होगी। तो नारद जी ने उपदेश किया कि पहले शरीर को शुद्ध करो। इसलिए योग मार्ग में भी पहले आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, पहले तुम्हारा शरीर तो शुद्ध हो। खाए पिए बैठे हो, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, अंदर से उस विकार प्रतीत हो रहा है, तो भगवान का भजन कैसे होगा? तो खान पान पवित्र होना चाहिए। इसीलिए इस सब अनुष्ठानों में फलाहार किया जाता है, उतना जितने से शरीर निर्वाह हो जाए और अनुष्ठान में व्यवधान न आए। अब पता चला तुम ज़्यादा खाए बैठे हो तो अब शरीर विकार को प्राप्त हो गया, अब वहाँ माला जपना है और तुम लिए लोटा दौड़ रहे हो, तो जप होगा? तो उतना ही आहार करो जिससे शरीर का निर्वाह होता रहे और कार्य में व्यवधान न आए। तो ध्रुव जी महाराज